ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स क्रिएटर सर्वे 2025 में यूट्यूब का सर्वे करा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते होंगे सारा ये ऑप्शन जितना भी है सारा को आपको सर्वे करना होगा। तो यहाँ पर जितना भी है कंट्री, यहाँ पर सारा कंट्री को दिया हुआ है। अब जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री को डालकर कंटिन्यू करें। फिर यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट योर लैंग्वेज। यहाँ पर आपका जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु। मेरा हिंदी है तो हिंदी को क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर देख रहे होंगे अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर यूट्यूब के असर का आकलन करने के लिए ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स एक सर्वे कर रहा है। यह सर्वे गूगल की तरफ से किया जा रहा है। इस स्टडी का मकसद यह समझाना है कि क्रिएटर यूट्यूब की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समुदाय के एक अहम क्रिएटर के तौर पर आप हमें बताएं कि यूट्यूब के आपके जीवन, समाज, आर्थिक स्थिति और संस्कृति पर क्या असर डाला है। यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। इस सर्वे में आपसे 2024 में यूट्यूब से हुई आपकी कमाई, खर्चे से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इन्हें कई और अलग अलग रेंज में बांटा गया है। आपको इस अनुमान बताना है। अगर आप यूट्यूब पर अपनी गतिविधि से जुड़ी यह जानकारी देने में असहज हैं तो कृपया जारी रखें। सर्वे और इसके विश्लेषण का काम स्वतंत्र रूप से रिसर्च करने वाली कंपनी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स कर रही है। जो सर्वे करा रही है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स कंपनी करा रही है। तो यहाँ पर इसका जवाब देते हैं। बतौर यूट्यूब क्रिएटर वीडियो अपलोड करने का आपका तरीका क्या है? निजी तौर पर ऐसे कारोबार के रूप में जिसका मालिकाना हक या जिसे चलाने का अधिकार पूरी तरह या कुछ हद तक आपके पास है। फ्रीलांस के रूप में मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। यहाँ पर निजी तौर पर, फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपकी उम्र कितनी है, 17 या उससे कम, 18, 24। यहाँ उम्र देख लें, उसके अनुसार जारी रखें। तो इस पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर 2024 में से कितने यूट्यूब चैनल एक्टिव थे जिनका मालिकाना हक और उन्हें चलाने का अधिकार आपके पास था। तो यहाँ पर एक डालेंगे क्योंकि मेरे पास एक ही चैनल था, यूट्यूब चैनल, जिसका हक मेरे पास था। आपको जितना भी चैनल होगा वो डाल सकते हैं। आपके पास कितना यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब चैनल के यहाँ पर डालें। आपके पास यूट्यूब चैनल कब से है, आपका जब से भी है वो डालें। कृपया अपने सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चैनलों के सदस्यों की संख्या का अनुमान बताएं। आपका जो फेवरेट चैनल है वो डालें। सब्सक्राइबर, क्या आपके यूट्यूब चैनलों का मालिकाना हक और उन्हें मैनेज करने का अधिकार आपको है। आपका जेंडर क्या है वो डालें। आप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो डालें। जैसे मैं बिहार से करता हूँ। इलाकों में रहती हैं, शहर, ग्रामीण, उपनगरीय, जारी रखें। अपनी शिक्षा का सबसे ऊंचा स्तर चुनें। आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डालें यहाँ पर सबसे ज़्यादा। जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट डाला। हम आपसे यूट्यूब क्रिएटर के तौर पर बिताए जाने वाले आपके अनुमानित समय के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हम यह भी जानना चाहेंगे कि आपकी बाकी कामों में आपका कितना समय बीतता है। इससे हमें नौकरियां और अर्थव्यवस्था पर यूट्यूब के असर का आकलन करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर जारी रखें। एक यूट्यूब क्रिएटर के तौर पर आपका औसतन कितना समय खर्च होता है? एक हफ्ते 8 से कम, 8 से 16 घंटे हर हफ्ते, 17 से 34 घंटे हर हफ्ते, 35 या उससे ज़्यादा घंटे। तो यहाँ पर मेरा तो हर हफ्ते 35 या उससे ज़्यादा घंटे इस पर टाइम लगता है। जारी रखें। 2024 में यूट्यूब पर पोस्ट किए गए कुल वीडियो में से कितने लंबी अवधि के वीडियो और कितने शॉर्ट वीडियो हैं। इसमें लगभग डालना है परसेंटेज में।
लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो कितना है वो डालें। मेरा ऑलमोस्ट 20% लॉन्ग वीडियो है, 80% शॉर्ट वीडियो है। उस अनुसार मैं यहाँ पर डालता हूँ। 20% लंबी वीडियो की अवधि, शॉर्ट वीडियो की 80%। जारी रखें पर क्लिक करें। यूट्यूब पर कंटेंट बनाने के अलावा कमाई करने का और क्या जरिया है? कुछ नहीं, मेरे पास बस कंटेंट बनाना है। नियमित वेतन पाने वाला कर्मचारी, खुद का रोजगार, बिना कर्मचारी वाले कारोबार का मालिक, नौकरी देने वाली कंपनी। यहाँ पर मैं छात्र हूँ तो छात्र छात्रा पर क्लिक करता हूँ। सिर्फ किराया और निवेशों से आय होती है। घरेलू जिम्मेदारियाँ, घर के काम करना, लंबी बीमारी से पीड़ित या दिव्यांग हैं। यूट्यूब पर कंटेंट बनाने के अलावा कमाई करने का और क्या जरिया है? कुछ नहीं, मेरे पास कंटेंट बनाना। यहाँ पर छात्राओं पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जारी रखे पर क्लिक करें। फिर आप इन बातों से किस हद तक सहमत हैं? यूट्यूब पर मेरे चैनलों को खोजे जाने का मुख्य तरीका है पसंद के मुताबिक दिए गए सुझाव। पूरी तरह असहमत, 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 नासहमत, सहमत, पूरी तरह सहमत, लागू नहीं। अपने दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर पसंद के मुताबिक दिए गए सुझाव अहम है। तो यहाँ पर पूरी तरह सहमत। फिर अपने दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए पूरी तरह असहमत। मुझे यूट्यूब से मिली लोकप्रियता का पूरी तरह सहमत। यूट्यूब ने मुझे स्थानीय स्तर पर मौके उपलब्ध कराए हैं, पूरी तरह सहमत। यूट्यूब ने मेरा मौजूदा कारोबार या करियर नहीं होता, पूरी तरह सहमत। दुनिया भर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए यूट्यूब एक ज़रूरी प्लेटफॉर्म है, पूरी तरह सहमत। यूट्यूब ने मेरे घरेलू दर्शक बढ़ाने के लिए सहायता की है, पूरी तरह सहमत। यूट्यूब मेरे कंटेंट को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाता है, जिन तक पहुंचाना मेरे लिए वैसे मुश्किल था, पूरी तरह सहमत। यूट्यूब का एल्गोरिदम खोजने की सुविधा और सुझाव देने वाले सिस्टम नए दर्शकों तक पहुंचाना मुश्किल बनाता है, पूरी तरह सहमत। फिर यहाँ पर यूट्यूब मुझे कंटेंट बनाने और पैसा कमाने का वह मौका देता है जो मुझे पारंपरिक मीडिया से नहीं मिलता, पूरी तरह सहमत। फिर यहाँ पर जारी रखे पर क्लिक करें। 2024 में हुई आपकी कमाई में यूट्यूब का योगदान। यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, कितना आप यूट्यूब से कमाए हैं उसके बारे में। यूट्यूब से प्लस उसके साथ अदर सोर्स भी, इनकम जो सोर्स है वो बताना है। इनमें से किस बात से पता चलता है कि यूट्यूब पर की गई गतिविधि से आपकी आमदनी कैसे होती है? मुझे सीधी यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, मुझे दूसरे सोर्स से पैसे मिलते हैं, लेकिन वो यूट्यूब पर की गई गतिविधि की वजह से मिलते हैं। यूट्यूब पर मेरी मौजूदगी के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिलते। ऑप्शन के अनुसार चुनाव करें। यहाँ पर आंसर। फिर यहाँ पर लिखा है कि अब हम आपसे यूट्यूब पर अपनी गतिविधि जारी रखने या अगर इस काम के लिए लोग रखे गए हैं तो इन पर आने वाले खर्च के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे। इस जानकारी में हमें फिर 2024 में यूट्यूब पर आपकी गतिविधि से जुड़े खर्च का अनुमान बताएं। मेरा 0 है, 0 डालें, फिर जारी रखें। फिर 2024 में औसतन हर महीने आपकी यूट्यूब गतिविधि में मदद करने के लिए अपने कितने लोगों को काम पर रखा था? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, जितने लोग का आप लोग काम के लिए हेल्प के लिए रखे हैं वो डालें। मैंने किसी को नहीं रखा था, वो डालूँगा। जैसे फुल टाइम, हर हफ्ते 35 घंटे से ज़्यादा, पार्ट टाइम, मैंने किसी को नहीं रखा था। उस पर क्लिक कर दिया, तीनों पर। फिर जारी रखे पर क्लिक करें। फिर आप इन बातों से किस हद तक सहमत हैं?
यूट्यूब पर मेरे रेवेन्यू का ज़्यादातर हिस्सा दर्शकों को पसंद के मुताबिक दिए गए सुझावों के जरिए मिलने वाले व्यू से आता है। पूरी तरह सहमत असहमत, इस पर क्लिक करें। फिर मेरे यूट्यूब कंटेंट पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों से मिलने वाला रेवेन्यू मेरी आय का अहम सोर्स है। पूरी तरह सहमत असहमत, यूट्यूब पर मेरी मौजूदगी से मुझे कमाई करने के अतिरिक्त मौके मिले हैं। असहमत, यूट्यूब मेरे रेवेन्यू का मुख्य सोर्स है। असहमत, यूट्यूब ऐसा मुख्य सोर्स नहीं है। यूट्यूब पर मेरे कंटेंट को कैसे दिखाया जाए, उससे कैसे कमाई की जाए, इस पर मेरा ज़्यादा कंट्रोल है। असहमत, ये इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, यूट्यूब का कंट्रोल है। इस पर असहमत पर क्लिक करें और जारी रखे पर क्लिक करें। यूट्यूब क्रिएटर होना आपके जीवन के इन पहलुओं पर क्या असर डालता है? सामाजिक जीवन पर बहुत अच्छा, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, इस पर भी बहुत अच्छा। आर्थिक स्थिरता, पक्का पता नहीं, लागू नहीं। मेरा जिन कम्युनिटी से जुड़ाव है उनके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छा। पारिवारिक जीवन कैसा है, कोई असर नहीं। पेशेवर लक्ष्य, इस पर क्या है वो डालें आपके अनुसार। फिर यहाँ पर क्या आपको अपने जीवन और रोज़गार पर यूट्यूब के असर के बारे में कुछ और कहना है? अपने शब्दों में दिए गए आपके सभी जवाब बिना किसी बदलाव के जस के तस इस्तेमाल किए जाएंगे। फाइनल रिपोर्ट में आपके कोट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कृपया अपने जवाब में किसी तरह की निजी जानकारी न दें। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपका जो भी यूट्यूब के बारे में कुछ कोट लिखना है तो यहाँ पर लिखकर सबमिट करें। तो ये हो चुका है। हमारे सर्वेक्षण को लेने के लिए